द रेड हैन लाल मुर्गी, रेड हैन का मतलब मुर्गी, रेड हैन लाल मुर्गी, और रेड हैन एक लाल मुर्गी लिव्ड रहती थी ऑन अ फार्म एक खेत में लाल मुर्गी रहती थी। शी वॉज फ्रेंड उसके दोस्त थे या उसका दोस्त था। विथ अ डॉग एक कुत्ता, अ कैट एक बिल्ली, एंड आई डक और एक बत्तख। उसके एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख से दोस्ती थी। वाइल द रेड हैन वॉज हार्ड वर्किंग जब लाल मुर्गी कड़ी मेहनत करती थी। द अदर्स वर लेजी तो अनेक जो दोस्त थे वे आलसी थे। वन डे एक दिन द रेड हैन लाल मुर्गी फाउंड सम सीड्स नियर हर कूप एक दिन लाल मुर्गी को अपने दबड़े के पास कुछ बीज मिले। दबड़े सूप का मतलब कूप का मतलब दबड़े, नियर हर कूप उसके दबड़े के पास कुछ सीड्स बीज मिले, सम सीड्स। She went to her friends and asked them वह अपने दोस्तों के पास गई और उन दोस्तों से उनसे पूछा Who will help me मेरी मदद कौन करेगा। प्लांट these seeds इस बीज को बोने में मेरी मदद कौन करेगा। वह लाल मुर्गी जाकर के अपने दोस्तों से कही। नोट आई यानी मैं नहीं, रिप्लाई द लेजी डॉग आलसी कुत्ते ने जवाब दिया मैं नहीं। नोट आई मैं नहीं, रिप्लाई द लेजी कैट आलसी बिल्ली ने जवाब दिया मैं नहीं। नोट आई मैं नहीं, रिप्लाइड द लेजी डक यानी आलसी बत्तख ने जवाब दिया मैं नहीं। बीज बोने के लिए मेरी मदद कौन करेगा। तो कुत्ता, बिल्ली और डक उनके सारे दोस्तों ने रिप्लाई दिया मैं नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा। द रेड हैन वेंट टू द फार्म एंड प्लांटेड द सीड लाल मुर्गी अपने खेत में गई और उसने अकेले ही सारे बीज बो लिए। प्लांटेड मतलब बोना, सीड्स का मतलब बीज। अपने खेत में सारे बीज बो लिए अकेले। ऑल बाई हरसेल्फ अपने अकेले ही सारे बीज बो लिए। ओवर टाइम समय बीतने पर द सीड्स स्प्राउटेड एंड ग्रे इनटू लवली वेट प्लांटेड समय बीतते ही उनके जो बीज थे वह अंकुरित हुए और सुंदर गेहूं के पौधे में बदल गए। वेट प्लांट्स यानी वेट का मतलब गेहूं, प्लांट्स का मतलब पौधे और लवली का मतलब सुंदर, ग्रे का मतलब उपज होना, वो सब सुंदर गेहूं के पौधों में बदल गए। फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीनों बाद when जब it was time to harvest the wheat जब गेहूं काटने का समय आया। the red hen लाल मुर्गी asked her friends उसने अपने दोस्तों से पूछा Who will help me harvest the wheat कौन मेरी मदद करेगा इस गेहूं की कटिंग करने में। उस लाल मुर्गी ने अपने दोस्तों से पूछा। नोट आई मैं नहीं, रिप्लाई द लेजी डॉग आलसी कुत्ते ने जवाब दिया मैं नहीं मदद करूंगा। आई नोट मैं नहीं, नोट आई मैं नहीं, रिप्लाई द लेजी कैट यानी आलसी बिल्ली ने जवाब दिया मैं नहीं। नोट आई मैं नहीं, रिप्लाई द लेजी डॉग यानी बत्तख ने, आलसी बत्तख ने जवाब दिया मैं नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा। फिर उसी पहले पैराग्राफ की तरह ये इस पैराग्राफ में भी हार्वेस्ट कटिंग के लिए यानी गेहूं की कटिंग के लिए इसमें रेड हैन ने अपने दोस्तों से पूछा कि मेरी मदद कौन करेगा। हु विल हेल्प मी हार्वेस्ट द वेट यानी गेहूं की कटिंग के लिए मेरी मदद कौन करेगा। तो आलसी कुत्ते ने भी मना कर दिया, आलसी बिल्ली ने भी मना कर दिया और आलसी बत्तख ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, जबकि ये सब उस लाल मुर्गी के दोस्त थे। द रेड हैन हार्वेस्टेड ऑल द वेट बाई हरसेल्फ और लाल मुर्गी ने सारा गेहूं खुद से अकेले ही काट लिया। शी
पैक्ड द ग्रेन इनटू सैक्स, और उसने उस अनाज को सारे बोरों में पैक्ड कर दिया, भर लिया। देन फिर शी वेंट टू हर फ्रेंड्स, और फिर वह अपने दोस्त के पास गई। एंड आस्क देम, और उनसे पूछा, हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा। टेक द ग्रेन टू द मिल, इसे उस चक्की में ले जाने में मेरी मदद कौन करेगा, अनाज को चक्की में ले जाने के लिए मेरी मदद कौन करेगा। उस लाल मुर्गी ने उन दोस्तों से पूछा, किससे, कैट, बिल्ली और बत्तख से। नोट आई, मैं नहीं, फिर से जवाब दिया। रिप्लाई द लेजी डॉग, यानी आलसी कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं नहीं मदद करूंगा। नोट आई, मैं नहीं। रिप्लाई द लेजी कैट, आलसी बिल्ली ने जवाब दिया, मैं नहीं मदद करूंगा। नोट आई, रिप्लाई द लेजी डक, और आलसी बत्तख ने जवाब दिया कि मैं मदद नहीं करूंगा। द रेड हैन टूक द ग्रेन टू द मिल, और लाल मुर्गी अकेले अनाज को चक्की यानी मिल के पास, चक्की के पास ले गई। दे आर, वहाँ, ऑल बाई हरसेल्फ, वहाँ उसने अकेले ही अनाज। शी ग्राउंड द ग्रेन इनटू फ्लोर, अकेले ही उस गेहूं का आटा पीसा। फ्लोर का मतलब आटा, ग्रेन, ग्राउंड मतलब पीसना। उस चक्की में अकेले ही उस गेहूं का आटा पीसी। शी टूक द फ्लावर टू हर होम, और उसने उस आटे को पीसने के बाद वह फिर अकेले ही अपने घर ले आई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह लाल मुर्गी अकेले ही सारा काम करती है। इसके दोस्त कुत्ता, बिल्ली और बत्तख थी, उन तीनों ने हर समय में मना कर दिया। उस आलसी कुत्ते, बिल्ली और बत्तख ने उनकी मदद नहीं की लाल मुर्गी की, फिर भी ये हार नहीं माने। ये खुद ही हर सेल्फ खुद से ही अपने सारा काम किया। शी डिसाइडेड टू बेक अ लार्ज केक विथ द ग्रेन, उसने अनाज से एक बड़ा केक बनाने का फैसला किया, निश्चय किया। कौन, लाल मुर्गी ने, उसने फैसला किया, एक लार्ज बेक यानी बड़ा केक बनाने का फैसला किया। शी थॉट, उसने सोचा, वुड नॉट इट बी लवली टू हैव अ नाइस डिनर विथ फ्रेंड्स एंड शेयर द केक्स, उसने सोचा कितना अच्छा होगा, वुड बी लाइक लवली यानी कितना अच्छा होगा अगर मैं इसको अगर मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा खाना खाऊं और केक बांटूं तो कितना अच्छा होगा। शी फाउंड हर फ्रेंड्स लेजिंग अराउंड, उसे उसके दोस्त आलस करते हुए मिले, सारे दोस्त उसके आलसी थे। द डॉग वॉज कूलिंग ऑफ इन द शेड ऑफ द ट्री, और उसका कुत्ता जो था वो पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। द कैट वॉज स्लीपिंग, और उसकी बिल्ली सो रही थी। ऑन अ ब्रांच ऑफ द सेम ट्री, और उसी पेड़ के शाखा पर उसकी बिल्ली सो रही थी जो कि दोस्त थी लेजी कैट। द डक वॉज फ्लोटिंग ऑन द पॉन्ड एमलेसली, यानी और उसकी जो बत्तख थी, आलसी बत्तख लेजी डक, वो आराम से उस एमलेसली मतलब आराम से, फ्लोटिंग उस तालाब में तैर रही थी, घूम रही थी। द रेड हैन आस्क्ड, लाल मुर्गी ने पूछा, हु विल हेल्प मी बेक अ केक, कौन मेरी मदद करेगा केक को, एक केक को बनाने में मेरी मदद कौन करेगा। उस लाल मुर्गी ने पूछा उन अपने दोस्तों से, कैट, बिल्ली, डॉग और डक से, सारे आलसी थे, तो उन्होंने जवाब दिया, नोट आई यानी मैं नहीं। रिप्लाई द लेज डॉग, फिर से आलसी मुर्गी ने उत्तर दिया, जवाब दिया, मैं नहीं, मैं मदद नहीं करूंगी, मैं मदद नहीं करूंगा। नोट आई, मैं नहीं। रिप्लाई द लेजी कैट, फिर आलसी बिल्ली ने भी मदद करने से मना कर दिया, नहीं किया। नोट आई, मैं नहीं। रिप्लाई द लेजी डक, फिर से आलसी बत्तख ने भी, उसके आलसी बत्तख दोस्त ने भी मना कर दिया,
उसे मदद करने, केक बनाने में मदद करने के लिए उसकी आलसी डक ने भी यानी बत्तख ने भी मना कर दिया। वंस अगेन, एक बार फिर, द रेड हैन बेक्ड अ केक ऑल बाई हरसेल्फ, एक बार फिर से वह लाल मुर्गी खुद से ही, हरसेल्फ यानी खुद से ही सारा केक बनाई। व्हेन, जब, द केक वॉज रेडी, जब केक तैयार था, इट्स लवली स्मेल रीच्ड अ डॉग, और तो बहुत ही सुंदर सुगंध कुत्ते, बिल्ली एंड कैट एंड द डक, और कुत्ते बिल्ली के पास, बत्तख, कुत्ते बिल्ली और डक बत्तख के पास सुगंध स्मेल पहुंची। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस बिल्ली, इस बत्तख ने और इस कुत्ते ने उस रेड हैन की मदद करने से मना कर दिया केक बनाने के लिए। फिर भी वह रेड हैन हार नहीं माना, वो खुद ही अकेला ऑल बाई हर सेल्फ यानी सारा केक खुद ही बनाई। और जब केक तैयार हो गया था तब इन सबको स्मेल आ रहा था, तो ये सब उस केक का इंतजार कर रहे थे। दे एट वंस वेंट टू द हेन्स कूप, वे तुरंत मुर्गी के दरबे में पहुंच गए। जहां मुर्गी थी वहां तुरंत ही सब उनके दोस्त कुत्ते, बिल्ली और बत्तख पहुंच गए। द hen saw, मुर्गी ने देखा, them, उसे, and asked, और पूछा, who will help me eat the cake, कौन मेरी मदद करेगा इस केक को खाने में। फिर उसने जवाब दिया, उस आलसी कुत्ते, बिल्ली और बत्तख ने, आई, मैं, said the dog, कुत्ते ने कहा, मैं मदद करूंगा इस केक को खाने में। आई, said the cat, उस बिल्ली ने कहा, मैं मदद करूंगा इस केक को खाने में। आई, said the duck, फिर बत्तख ने भी कहा कि मैं मदद करूंगा इसे खाने में। The hen then said, और फिर मुर्गी ने कहा, तब मुर्गी ने कहा, I think not, यानी मुझे नहीं लगता, I will eat the cake all by myself, मैं केक अकेले ही खाऊंगी। उस लाल मुर्गी ने कहा, मुझे नहीं लगता, मैं अकेले सारा केक खाऊंगी। एंड सो, और वह, शी सैट डाउन टू ईट द केक ऑल बाई हरसेल्फ, और वह मुर्गी नीचे जमीन पर बैठकर अकेले ही केक खाने लगी। इस कहानी का मोरल, नोट गेन विदाउट पेन, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता। इस कहानी का मोरल निकलता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह मुर्गी सारा केक इतना मेहनत की, इसका फल इन्हें मिला। बाकी सब कुत्ता, बिल्ली, बत्तख, इनके सब आलसी दोस्त जो थे, ये सब इन्हें देखते रह गए और ये खाती रही। इसलिए बिना मेहनत किए कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता। जिस प्रकार आप इस स्टोरी से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं और मोरल स्टोरी भी कह सकते हैं इसे। जिस प्रकार यह पहले सीड्स को, बीज को अपने फार्म में उगाने के लिए इन सब से मदद मांगी, लेकिन इन सब ने मदद नहीं की इस मुर्गी की, और ये अकेला किए। फिर हार्वेस्ट की कटिंग की बारी आई, फिर हार्वेस्ट कटिंग के लिए इन सब से मदद की मांगी अपने दोस्तों सब से, कुत्ते, बिल्ली, बत्तख से, लेकिन इन्होंने इस टाइम भी मदद कर दिया। कहा, नोट आई, मैं नहीं मदद करूंगी, आई विल नॉट योर हेल्प, मैं मदद नहीं करूंगी। फिर इन्होंने अकेले सारी हार्वेस्ट की कटिंग की। फिर उन वेट को, गेहूं को ले जा करके मिल में ले जाने के लिए पूछा कि हु विल हेल्प मी टू टेक इट द मिल, लेकिन इन सब ने उसको, अनाज को भी ले जाने से मना कर दिया। फिर यह मुर्गी अकेला उस अनाज को लेकर के मिल में गई और उसका फ्लोर करी, यानी उस चक्की को चला करके पीस करके पूरा आटा लाई। फिर उसके बाद इसने मदद मांगी इन सब से, अपने दोस्तों से, आलसी कुत्ते, बिल्ली और बत्तख से।
कौन मेरी मदद करेगा इस केक को बनाने में। लेकिन उसमें भी इन सब ने मना कर दिया कि मैं नहीं मदद करूंगा। जब यह मुर्गी अकेला केक बनाई, जब उस केक तैयार हो गया था, तब इन सब के पास, इनके दोस्तों कुत्ते, बिल्ली और बत्तख के पास उस केक की सुगंध गई। तो यह उस रूम के अंदर आई जहां मुर्गी उस केक को लेकर के बैठी थी, केक ले रखी थी। फिर इस मुर्गी ने पूछा कि हु विल हेल्प मी टू ईट, यानी इस केक को खाने में मेरी मदद कौन करेगा। तो सबने कहा यस आई सेड द डॉग, कहा डॉग ने भी कहा हाँ मैं मदद करूंगा, कैट ने भी कहा हाँ मैं मदद करूंगा, और बत्तख ने भी कहा हाँ मैं मदद करूंगा। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं, फिर मुर्गी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मैंने खुद बनाया है तो मुझे ही खाना चाहिए। और वह बैठ करके अकेले ही, हरसेल्फ अकेले ही केक को खा रही है लेकर के। बाकी सब ये डॉग, बिल्ली और बत्तख देख रहे हैं। इसलिए इस कहानी का मोरल ये है, नो गेन विदाउट पेन, यानी बिना मेहनत का सफल नहीं मिलता। जिस प्रकार यह मेहनत किया है इसलिए इसे खाने को मिल रहा है और ये खा रहा है। बाकी सब इनके चेहरा देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली और बत्तख। तो दोस्तों आप सब मुझे बताएंगे कमेंट करके यह स्टोरी कैसा लगा, इससे इंग्लिश सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।